बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त के एक छोटे से राज्य में समरवीर नाम का एक युवक रहता था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ धार्मिक व धैर्यशील स्त्री। घर छोटा था, साधन सीमित थे, लेकिन संस्कार बहुत बड़े थे। समरवीर बचपन से ही तेज बुद्धि का था। जब दूसरे बच्चे खेलते, वो नदी किनारे बैठकर जीवन के प्रश्नों पर सोचता। वो अक्सर अपनी माँ से पूछता, माँ, क्या सच में अच्छे कर्मों का फल मिलता है? माँ मुस्कुराकर कहती, बेटा, फल जरूर मिलता है, पर समय तय करता है कि कब। पहली परीक्षा। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। गांव के कई लोग चोरी और छल का रास्ता अपनाने लगे। एक रात समरवीर के पास मौका आया। किसी अमीर व्यापारी की खुली बैलगाड़ी में अनाज भरा था। भूख से तड़पता परिवार घर में था, लेकिन समरवीर ने अनाज को हाथ लगाकर फिर छोड़ दिया। अगर आज मैं गलत रास्ता चुनूंगा तो कल खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। ये कहकर वो खाली हाथ लौट आया। संघर्ष का समय। कुछ दिनों बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। समरवीर काम की तलाश में शहर चला गया। वहां लोगों ने उसकी गरीबी देखकर उसका मजाक उड़ाया, उसे नौकर तक बनने से मना कर दिया। अंत में एक वृद्ध गुरु ने उसे आश्रय दिया। गुरु ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उन्होंने कहा, धन से पहले चरित्र कमाया जाता है। समरवीर वर्षों तक गुरु की सेवा करता रहा, ज्ञान प्राप्त करता रहा। वो न केवल शास्त्रों में निपुण हुआ, बल्कि धैर्य और करुणा भी सीख गया। समय का पलटना। एक दिन उसी राज्य में बड़ा संकट आया। राजा के मंत्री भ्रष्ट निकले। राज्य कर्ज में डूब गया। राजा को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो ईमानदार हो और बुद्धिमान भी। वृद्ध गुरु समरवीर को लेकर दरबार पहुंचे। राजा ने जब उससे प्रश्न पूछे, समरवीर ने निडर होकर सत्य कहा, न चापलूसी न डर। राजा प्रभावित हुआ और उसे सलाहकार नियुक्त किया। न्याय का फल। समरवीर ने वर्षों में राज्य को फिर से समृद्ध बना दिया। किसानों को सम्मान मिला, गरीबों को सहारा। उसी व्यापारी ने, जिसकी गाड़ी से वो कभी चोरी कर सकता था, एक दिन आकर कहा, अगर उस रात तुमने चोरी की होती तो आज ये दिन न देख पाते। समरवीर मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस समय पर धैर्य रखा। कहानी की सीख। समरवीर समझ चुका था कि सही कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। संघर्ष चरित्र बनाता है। समय देर कर सकता है, अन्याय नहीं। और सच में समय ने अपना न्याय कर दिया।